बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल EOPI पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहमान अली बाजवा साहब लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। 9 मई हमले हुकूमत और फ़ौज के साथ खड़े हैं, मगर तनख्वाहों में 100% इजाफे के लिए धरना होगा वफाकी सरकारी मुलाजमीन। 9 मई के वाक़यात पर हुकूमत फ़ौज और रियासत के साथ खड़े हैं। तनख्वाह में 100% इजाफे के लिए 8 जून को धरना देंगे। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के ग्रैंड अलायंस का ऐलान। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की अलायंस के ज़ेरे एहतमाम इतवार के रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और इस मौके पर हैदर अली ख़ान, समीउल्लाह खलील, रुखसाना अनवर, खालिद जावेद और राजा ताहिर और दीगर मुलाजमीन रहनुमाओं के हमरा खिताब करते हुए रहमान अली बाजवा ने कहा कि हम हुकूमत, अपोजिशन और दुश्मन अनासर को वाज़ेह करते हैं कि तारीख़ी महंगाई बर्दाश्त करते हुए मुंतखब हुकूमत और फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और 9 मई के रोज़ अस्करी, सरकारी और निजी इमलाक पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। हुकूमत और आर्मी चीफ इन हमलों में मुलविस लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तरफ से 2 जून को अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 2 साल से वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में तफरीक ख़त्म करने के लिए मुतालबा कर रहे हैं और तफरीक ख़त्म करके तनख्वाह में 100% तक इजाफा करने का मुतालबा करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए 100% इजाफे की मंजूरी हो चुकी है और मुतअद्दिद इदारों में मुलाजमीन 300% इजाफी तनख्वाह ले रहे हैं और हाउस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 200% इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि वफाक में सूबों की तर्ज पर मुलाजमीन को अलाउंस दें और कम से कम उजरत को 40,000 रुपये किया जाए। कादर मंदुखेल की सरबराही में कायम पार्लिमानी कमेटी की सिफारशात पर अमल किया जाए। पेंशनर्स महंगाई की चक्की में पिस रहा है और उनको बजट में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पेंशनर्स को वालिदैन की तरह जिम्मेदारी समझा जाए और पेंशन में इजाफे में 35% का फार्मूला 25% पर लाने की इतला है, जो कि नाकाबिले कबूल है। रहमान अली बाजवा ने कहा कि 8 जून को मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना देंगे और मुतालबात के तस्लीम होने तक धरना जारी रखेंगे। हुकूमत मुलाजमीन के सर पर दस्ते शफ़क़त रखे और हम हमेशा से पुरअमन हैं। हमारा एहतजाज भी पुरअमन होता है। मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएंगे। रहमान अली बाजवा ने कहा कि मुलाजमीन और हुकूमत को आमने सामने लाने की कोशिश करने वाले अनासर मौजूद हैं। अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो आखिरी हद तक जाएंगे। हम रियासत का हिस्सा हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं और 8 जून को वापस जाने की बजाय जेल जाने को तरजीह देंगे। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के रहनुमा हैदर अली ने CNN उर्दू से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि हम हुकूमतों के मजाज से आशना हैं। नून लीग की हुकूमत हमेशा मुलाजमीन की तनख्वाह में 100% इजाफे का बजट तैयार करती है और हम हुकूमती मजाज को मद्देनज़र रखते हुए पहले से हिकमत अमली के तहत मुतालबात रख रहे हैं। तो ये थी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़, जिसमें ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतवार के रोज़ मुनक्किद की गई है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔